अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं यूआर रदीस। आज फिर आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा कि इस समय 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारा ताजमहल आता है, जो कि भारत देश में है और जिसको शाहजहां ने अपने मुमताज़ की याद में बनवाया था जब उनकी डेथ हो गई थी। तो ये 7 वंडर्स में आता है। लेकिन एक सवाल जो हमारे जहन में है वो ये है कि आखिर इतना पुराना ताजमहल है, जब सीमेंट बना भी नहीं था, जब सीमेंट वजूद में नहीं था और जब सीमेंट की खोज भी नहीं हुई थी, तो आखिर ताजमहल बनाया कैसा गया, कैसे उसके पत्थरों को एक साथ जोड़ा गया और एक साथ चिपकाया गया और एकदम हूबहू एक के ऊपर एक चिपका दिया गया, जरा भी गैप नहीं है। आखिर ऐसा कैसे? आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में सीमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे सीमेंट की खोज की गई है और बहुत सारे सीमेंट इस समय आते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि जब सीमेंट की खोज भी नहीं हुई थी तब ताजमहल कैसे बनाया गया। हमारे इंडिया में ताजमहल को देखने के लिए करोड़ों लोग हर साल आते हैं और ये एक इनकम का जरिया भी है हमारी गवर्नमेंट के लिए, और हमारे लिए एक फख्र की बात है कि ताजमहल हमारे देश में है और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है। तो सवाल वही कि आखिर जब सीमेंट की खोज नहीं की गई थी तब ये कैसे बनाया गया। तो आपको बता दें कि 1824 में सीमेंट की खोज की गई थी। तो आपको बता दें कि 1824 में जोसेफ एस्पडिन के नाम के एक व्यक्ति ने सीमेंट की खोज की और 1811 से इन्होंने खोज की शुरुआत की और 1824 में इन्होंने सीमेंट बना लिया, जोसेफ एस्पडिन। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहली जो कंपनी खोली वो पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से कंपनी खोली और आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीमेंट बनाती हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि जब 1631 से लेकर 1648 के बीच में ताजमहल बनाया गया और 1631 से इसको बनाने की शुरुआत की गई और 1648 तक ये बना दिया गया और सीमेंट नहीं था, तो ये कैसे बनाया गया? जबकि ताजमहल को बनाने में बहुत सारे रेयर स्टोन, बहुत सारे पत्थर, ऐसे पत्थर जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं, उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि अकीका, येमेनाइट, फिरोजा, लैजवार्ड, मोंगा, सुलेमानी, लहसानिया, टामरा, यशब, पिटूनिया। ये सारे बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं और इससे भी ज़्यादा रेयर यानी कि इतने ज़्यादा कम पाए जाते हैं जो कि अल्ट्रा रेयर की गिनती में आते हैं, जैसे कि टिलाई, पायजहर, अजूबा, खट्टू, नाखोड़, मकनट्स। तो ये सारे पत्थर, ये ऐसे पत्थर है दोस्तों कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं और शाहजहां जिन्होंने ये बनवाया था उन्होंने कैसे इसका अरेंजमेंट किया होगा आज हम सोच ही नहीं सकते। तो ये सारे पत्थरों का बनाएगा, फिर वही सवाल कि आखिर इनको जोड़ा कैसे गया। इस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए, ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय आपको बता दूं कि गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़, इन सारे चीज़ों का पेस्ट बनाया जाता था। इन सारे चीज़ों को मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था और ये पेस्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता था, पत्थरों को एक साथ जोड़ देता था अच्छे से। जैसे आज सीमेंट बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जोड़ देता है, वैसे उस समय इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ किया जाता था। अब एक और सवाल जहन में आता है कि आखिर उस समय जब इतने रेयर स्टोन का इस्तेमाल किया गया, इतने रेयर स्टोन का प्रयोग किया गया, यूज़ किया गया, तो इस ताजमहल को बनाने में कितना ज़्यादा खर्च आया होगा। तो एक रिपोर्ट की माने तो लगभग ताजमहल को बनाने के लिए 8 से 10 हज़ार करोड़, उस समय नहीं इस समय की बात की जाए, क्योंकि उस समय जो करेंसी थी ओवरऑल मिला दिया जाए तो इस समय की जो करेंसी बनती है, जो पैसा बनता है, वो 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए लगभग आता है। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें भी हैं जिसमें ये पाया गया है कि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 करोड़ के भी ऊपर का पैसा लगा है। तो ये सारी बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।